नमस्कार साथियों। एक तीसरा पार्ट इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं लगातार आपको पढ़ाता चला गया, मैंने देखा नहीं स्टोरेज फुल होने की वजह से आपको मात्र यहीं तक, इससे पहले वाले पार्ट में आपको यही इंट्रोगेटिव तक स्ट्रक्चर देखना, जबकि मैंने इंट्रोगेटिव यहाँ पढ़ा के पूरा खत्म कर दिया। बातचीत करने के बाद जब मैं दोबारा पीछे कैमरे के स्टोरेज के पास पहुँचा तो ऑलरेडी वीडियो बंद हो चुका था। जब मैंने उसे चेक किया तो मैंने आधा घंटा लेक्चर मेरा वेस्ट रहा। चलिए इसको दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं, इसे साफ करके क्या है स्ट्रक्चर से समझाने से, या फिर रिवाइंड हो जाए। चलिए सेंटेंस ले लेते हैं। तो जो लिखा था यही ले लेते हैं, इसमें ही दोनों समाहित कर देंगे। हम कह देंगे विनोद। विनोद बहुत क्या है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसलिए विनोद नाम ले लिया। विनोद अपनी बकरी, विनोद अपनी बकरी हरि के खेत में, हरि के खेत में चरा रहा है। क्यों लगाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देते हैं शुरुआत में तो प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एक बार कवर क्या विनोद एग्जाम, क्या विनोद अपनी बकरी हरि के खेत में चरा रहा है। ये बात है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इससे पहले नेगेटिव अफर्मेटिव हम देख चुके हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या, हमें प्रेजेंट की पहचान करनी होती है। सबसे पहले है का मतलब भी, रहा मतलब जारी यानी कॉन्टिन्यूअस। अब कंफर्म हो गया ये क्या, कॉन्टिन्यूअस। आपको कहीं भी सेंटेंस मिले प्रैक्टिस करनी हो किस प्रकार से उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। आपको न्यूज़पेपर में कई सेंटेंस मिलता तो उसको देखिए कि जो पढ़ा दिया है या उसके अंतर्गत तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा, अगर आप पहचान कर पा रहे हैं तो को ट्रांसलेशन सीखने का एक ही तरीका है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टमार्टम करके उसे तोड़ के बनाते चले जाइए, सेंटेंस आपका बन जाएगा। आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेंगे। मैंने कहा पेपर उठा लीजिए, न्यूज़पेपर या किसी भी किताब में, हिंदी में कोई सोशल की किताब पढ़ रहे हो, उसमें अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ रहा तो हमें लग रहा है कि जो पढ़ा है उसके अंतर्गत। मैंने कैसे पहचाना, यहाँ है से मतलब संबंध ले लिया प्रेजेंट, राह से कॉन्टी, रहा मतलब जारी, जारी मतलब कॉन्टिन्यूअस। अभी भी चला रहा है विनोद, में देखा कि अभी भी चला रहा है तो जारी हो गया। अब अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का कौन सा, विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला फॉर्मेट है तो इस फॉर्मेट से हमेशा हल होगा, या इस फॉर्मेट से ही ट्रांसलेट होगा। और किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बेटा क्या देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो किसकी बात हो रही है, बेसिकली बात है विनोद की बात हो रही है। विनोद सब्जेक्ट हो रहा है तो वर्ब एक्शन क्या हो रहा है, किसी के खेत में चराना। चराना ये क्या है, एक्शन हो रहा है। ये क्या हो गई आपकी वर्ब। अब मैंने कहा वर्ब से आप प्रश्न कीजिए तो आपको ऑब्जेक्ट बता देगा। वर्ब से आप अगर प्रश्न करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। एक सेकंड रुकिएगा, देखें। वर्ब से आप प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या चला रहा है, क्या चला रहा है, कहाँ चला रहा है, क्या चला रहा है, उत्तर मेरा क्या, बकरी। कहाँ, हरि के खेत में। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट भी होते हैं
ऑब्जेक्ट सब अंग्रेजी में कुछ भी है तो सबका अलग। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। मैन ऑब्जेक्ट या कहें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बकरी या अपनी बकरी। दूसरा कहाँ, हरी के खेत में, ये भी ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट से कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हरी अपनी बकरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई भी टॉपिक ये लेंगे उसमें खुद भी बदलता चले जाएंगे, तो इसी को तो बोलते हैं अंग्रेजी की रिसर्च। तो मैं जिस प्रकार से बना रहा हूँ उसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा। तो ये समझ गए आप। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बकरी, अपनी बकरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एसबीओ फाइंड आउट कर लिया। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या, ये एसबीओ का फॉर्मेट हमारा फॉलो हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो। जैसे अंग्रेजी में अगर कन्वर्ट करना है तो एसबीओ को फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हम क्या, सबसे पहले एजारान में से कुछ लगाएंगे, लेकिन किससे लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लाएंगे, एज। उसके बाद तुरंत हमें लाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, विनोद। उसके बाद क्या, वर्ब में आईएनजी चढ़ाना, क्या, ग्रेज, GRAJT। ग्रेज में आईएनजी और जोड़ते हैं, क्या, आईएनजी। तो ये जीरंड का एक नियम होता है। यहाँ भी आप कहेंगे GRAJD फिर आईएनजी। तो या तो आप याद करेंगे कि रटे होंगे कि GRAZING से ग्रेजिंग कहते हैं। इनका भी रूल होता है, दो जोड़ने के, जब दो वॉवेल हो जाते हैं तो एक कंबाइन हो जाता है तो आई ही रहेगा। तो क्या रहेगा, GRAZI। किस कोई भी स्पेलिंग बनती तो उसका स्पेसिफिक रूल होता है, तो वॉवेल नहीं रहता तो ये क्या हो जाएगा, GRAZING, ग्रीजिंग। एज विनोद, ग्रीजिंग। अब आएगा क्या, मैंने कहा वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई सप्लीमेंट है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन लेता है। जैसे मैंने कहा था गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, तो टू लगता। तो अब यहाँ इसका सप्लीमेंट है क्या, ये अपना क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ अपना प्रोनाउन है तो अब प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इज विनोद ग्रेजिंग हिज गॉट, ग्रेजिंग हिज गॉट, कहाँ, हरी के खेत में। अब ये ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट ही है। अपनी बकरी हरी के खेत में पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी क्लासिफाई किया तो दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट निकल के आए। तो सबसे पहले उपयोग जो मेन होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करें। हरी के खेत में तो एट हरीज, एट हरी में अपॉस्ट्रोफी एस, हरीज फील्ड, या मैंने कहा था फील्ड ऑफ हरी, यहां ये भी हो सकता है क्या, फील्ड ऑफ हरी। तो फील्ड ऑफ हरी ये भी सही है और ये भी सही है। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कहा था मोहित का घर, राम का घर, हाउस, होम ऑफ राम या राम्स हाउस। तो दोनों कंडीशन में ठीक हो जाएगा। इज विनोद ग्रेजिंग इज गॉट एट हरी फील्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये मैंने आपको पोस्टमार्टम करके आपको बता दिया है क्या प्रेजेंट कैसे बनेंगे। अब कोई भी सेंटेंस कहीं मिल जाए, अगर पहले पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस, उस पहचानने के बाद कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा, उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके उसको लगा दें। अब इसी में अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें, इसी में दूसरा सेंटेंस नोट ना करें, अगर ये यही हम लग दें कि विनोद अपनी बकरी हरी के खेत में क्यों चरा रहा है, हरी के खेत में, या नोट कर लीजिए, आप कहेंगे कंफ्यूजन ज्यादा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ज्यादा मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, ज्यादा
ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक ही में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, आप नोट कर लीजिए जिस प्रकार से मैंने समझाया उसे कोशिश करिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से प्लेस किया, नोट कर लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन वर्ड वाला ले लेते हैं। कोशिश मेरी आपको यही है आपके लिए कि चीज़ें आपको सीख जाएं। पढ़ना और सीखने में अंतर होता, मैं आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सिखाने को आया, तो आपको सीखना होगा जिस तरीके से। कब मैं ये आपको कहता हूँ कि आप टेंस की एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बुक में मिले ग्रामर बुक में वो तो कीजिए ही टेंस की एक्सरसाइज। उसके अलावा कहीं भी सीखने का मतलब कहीं भी व्यवहारिक में भाषा में, अगर आपको ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, उस भाषा में बदलना है, तो अगर आपको न्यूज़पेपर में मिल जाता है या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, खेलते समय कुछ भी सेंटेंस आ रहा है अगर अच्छा, तो आप दिमाग लगाइए कि हाँ ये तो यार हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है? असर्टिव का होगा। असर्टिव में दो पार्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा? अरे नहीं, इंट्रोगेटिव का होगा तो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा? और फिर फॉलो करेगा तो फिर उसमें एसबीओ को फाइंड आउट करेंगे। एसबीओ के बाद फिर ये स्ट्रक्चर फॉलो कराएंगे। फिर भी कुछ बचता है तो फिर इसको किस प्रकार से तोड़ के यूज करना, वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए जो सेकेंड बचा है क्वेश्चन वर्ड वाला वो लिखते हैं। महेश राम के घर क्यों जा रहा है? छोटा लेते थे क्वेश्चन मार्क, जा रहा है। आज में भी कुछ गलत लगा क्वेश्चन मार्क। महेश राम के घर क्यों जा रहा? तो सबसे पहले पकड़ेंगे कहाँ से? है से पकड़ेंगे क्या? प्रेजेंट, रहा से जारी यानी कंटिन्यूअस। यहाँ से हमें पहचान कंफर्म हो गई, तो फिर देखेंगे कौन सा है, असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। दो ही फॉर्म हो सकते हैं, तो असर्टिव क्वेश्चन मार्क से पता चल गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड वाला, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। मिल गया तुरंत बीच में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाला है तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ बताते आया हूँ सेंटेंस में, उसको आप खोजेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? महेश, ये हो गया सब्जेक्ट की किसकी बात हो रही सेंटेंस में? महेश। क्रिया क्या हो रहा? जाना, ये वर्ब हो गई। अब वर्ब से जब प्रश्न पूछते हैं तो तुरंत क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है? क्या जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? तो राम कहाँ जा रहा है? राम के घर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में अचानक मैंने लिख दिया था। अब इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो भी बताएंगे। अगर है तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा? नीचे वाला। तो क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? वाई। कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना। क्यों मतलब वाई। उसके बाद इजारे में से कुछ लगाएंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एच। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? महेश। क्या? वाई इज महेश। सब्जेक्ट के बाद आईएनजी वर्ब, गो, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है? अगर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या लेता है? प्रीपोजिशन। गोइंग के साथ हमेशा गो के साथ लगता है टू। गो टू कहाँ? राम्स हाउस या राम्स होम या होम्स ऑफ राम। एपोस्ट्रोफी राम्स होम या होम ऑफ राम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये अब आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से खत्म होता है। अब इस खत्म तो हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख दें, मैं बता चुका हूँ, हर बार वो बड़े सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। आप कोशिश करिए, नहीं आ रहा तो पूछिए। तो कुछ सीखना है
किताबी नहीं, एक नई तरीके से। मैंने टैगलाइन भी दी है, द लैंग्वेज पॉइंट इनोवेटिव व्यू ऑफ लर्निंग। इनोवेटिव, जैसे कि सरकार मुहिम चला रही है कि स्टार्टअप लीजिए, इनोवेटिव कुछ अपनी दिमाग से सोचिए कि कैसे हम खेल सकते हैं। सेंटेंस के साथ खेलना सिखा रहे हैं। ट्रांसलेशन एक बार सीख लिया तो लैंग्वेज को पहले लोग सीख लेते थे, क्यों चला रहता था। अब जो है कुछ स्पेसिफिक चीजें बचेंगी, जैसे कि कुछ चीजों को हम, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मेन वर्ब होती हैं जिनको क्या आईएनजी नहीं लगाते। एडवांस लेवल की बात है, फिर भी बता देंगे। एक वीडियो फॉर्म में 2-4-5 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें मैं वर्ब्स, सभी वो वर्ब्स क्लासीफाई करके लिख दूंगा जिनमें क्या आईएनजी नहीं यूज होता है। तो उसमें क्या वो वर्ब टिप्स के रूप में दूंगा कि आपके दिमाग में रहे, एक बार देखिएगा, नोट कर लिए, देखते रहिए कि इन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। जब कभी कंपटीशन लेवल उसमें पूछे जाते हैं तो उनमें लगा रहता है ज़्यादातर आईएनजी, तो तब दिक्कत होती है। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, मैं आवश्यकता समझूँ तो वो वर्ब आपको दे दूंगा। फिलहाल हम आपको ट्रांसलेशन करा रहे हैं, ना कि एलिमेंट्री ग्रामर के अनुसार। एलिमेंट्री ग्रामर जो कंपटीशन लेवल में होता वो पढ़ाने की कोशिश नहीं कर, हालांकि थोड़ा बहुत टच दे रहा हूँ, लेकिन पूर्णतः कंपटीशन लेवल है। अभी तो क्या ट्रांसलेशन करा रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी आपको ट्रांसलेट करना है, लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो लैंग्वेज में सीखना है, ट्रांसलेशन में ही फोकस है। आवश्यकता समझे तो ये वर्ब भी दे देंगे, क्योंकि इनमें कभी कभी ट्रांसलेशन में ऐसा आ जाता है कि आप शायद उन वर्ब को भी यूज कर लें आईएनजी लगा के, तो उन्हें अवॉइड करना है। किस कौन सी वर्ब नहीं यूज होती वो आपको हम देंगे। तो फिलहाल के सेशन में इतना ही। अगला प्रेजेंट का सब पार्ट परफेक्ट के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। कोशिश तो यही है कि 2 ही पार्ट में, 2 ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर वीडियो लंबा होता है, 20 टारगेट रहता है 20 से 25 मिनट, उससे ऊपर जाता है तो आपको एक और वीडियो देते हैं। तो फिलहाल आपके आज के सेशन में इतना ही। अगले टॉपिक के साथ आप फिर मिलेंगे। तब तक आप क्या करना है, इनका प्रैक्टिस करनी है, जब ये जहाँ मिल जाए पेपर में। नमस्कार।